बस्तर, लाल आतंक की वो स्याह तस्वीर जिसे सालों से देश हिंसा और गालियों की तड़तड़ाहट के लिए जानता था, लेकिन अब वही बस्तर विकास और देशभक्ति की एक नई इबारत लिख रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस बस्तर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। बस्तर की नई भोर, आजादी के बाद पहली बार फहरेगा तिरंगा। जिन गांवों में बंदूक का साया था, वहां लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संकल्प, विकास और विश्वास। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी। बस्तर के वो सुदूर गांव जहां आजादी के दशकों बाद भी कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया, इस स्वतंत्रता दिवस पर शान से हमारा तिरंगा फहराएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे कुख्यात से विख्यात बनने की यात्रा बताया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर इस बदलाव की तस्वीर तिरंगे के रूप में नजर आएगी। बस्तर के 92 गांव पहली बार तिरंगे के रंग में रंगे नजर आएंगे। बीजापुर के 33, सुकमा के 50 और नारायणपुर के 9 गांवों में इस बार पहली बार तिरंगा फहराने की तैयारी है। समूचे बस्तर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां भारत का तिरंगा न फहरे, जहां भारत का संविधान लागू न हो। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के आर्म्ड कटर के कंप्लीट एलिमिनेशन के उपरांत ये पहला राष्ट्रीय पर्व है जिसमें हम सब एक साथ एकत्रित होंगे। ऐसे अनेक और पिछले राष्ट्रीय पर्वों में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024, 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025 और 26 जनवरी 2026 ऐसे 5 राष्ट्रीय पर्व आए। इन सभी राष्ट्रीय पर्वों में बस्तर के विभिन्न ऐसे ग्रामों में जहां कभी तिरंगा नहीं फहर पाया था आजादी के बाद, वहां तिरंगा फहराया गया और भारत के संविधान को स्थापित किया गया। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सिलगेर और दरभा जैसे इलाकों में भी तिरंगा यात्रा पहुंचेगी। कभी नक्सली हिंसा के लिए कुख्यात रहे इन क्षेत्रों को अब विकास, राष्ट्रवाद और जनभागीदारी की नई पहचान देने की कोशिश है। इस बदलाव में सरकार के साथ स्थानीय युवा भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में बाइक रैली निकलेगी, हाथों में तिरंगा होगा और सड़कों पर युवाओं की टोली। इस बार बस्तर का युवा सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि बदलाव का भागीदार बनेगा। इस बार प्रथम बार जहां ध्वजारोहण होगा, ऐसे गांव हमारे बीजापुर जिले में 33 गांव ऐसे हैं जहां पर प्रथम बार ध्वजारोहण होगा। सुकमा जिले में 50 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। नारायणपुर जिले में 9 ऐसे गांव हैं जहां पहली बार ध्वजारोहण होगा। तो ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करके वहां पर ध्वजारोहण करने की प्रक्रिया और बाकी पूर्व के जितने गांव हैं वो सब गांव इसमें सम्मिलित होंगे। इस बार बहुत विशेष ये है कि संपूर्ण बस्तर में भारत का संविधान लागू होगा। सरकार का यह अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो 31 मार्च 2026 से नक्सलवाद समाप्त हुआ है उसके बाद की यह स्थिति है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के इस अभियान में उन शहीद जवानों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने बस्तर में शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद परिवारों तक पहुंचकर तिरंगा भेंट किया जा रहा है। उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता जताई जा रही है और 15 अगस्त को बस्तर में 500 से ज्यादा स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर किया जाएगा। यानी बस्तर की नई पहचान में शहीदों की स्मृति भी दर्ज होगी। बस्तर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार इसे जन भागीदारी के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। 10 अगस्त को रायपुर के मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और समाज के अलग अलग वर्ग शामिल होंगे। रायपुर से बस्तर तक संदेश एक है, तिरंगा हर घर पहुंचे और राष्ट्रभाव हर दिल में। जहां कभी तिरंगा फहराना चुनौती था, वहीं अब तिरंगा बस्तर की नई पहचान बनने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।